भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। अमृतवाणी सदगुरुदेव की 220 नंबर की। माया कैसी सजी। प्रश्न किया है, माया कैसी सजी, फिर करें दिल में बसी। माया कैसी सजी, दिल में बसी। कह रहे हैं सदगुरुदेव अमृतवाणी के माध्यम से कि जब गुरुदेव सहशरीर थे तब गुरुदेव के पास में बहुत लोग आते, सत्संग के लिए आते। वो तो कोटि कोटि में कोई एक होगा, बाकी सब माया को प्राप्त करने के लिए आते। तो गुरुदेव ने देखा कि लोग भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, लेकिन इनके दिल में मायापति नहीं होकर और माया सजी हुई है। माया सजी हुई है तो उनको मायापति नज़र ही नहीं आता कि मायापति को ही हमें पाना है। माया क्या है? भ्रम है, एक जंजाल है जो हमारे अपने नहीं है, उनको कहती कि अपने हैं। ये माया है। माया के कारण प्राणी वास्तविक चीज़ को तक पहुंच नहीं पाता और वास्तविकता में जा नहीं पाता और देख भी नहीं पाता वास्तविकता क्या है। माया नश्वर चीज़ों में मनुष्य को लिपटाए रखती है। जैसे एक बार नारद जी ने कहा था कि प्रभु आपकी माया कैसी है। कह रहे नहीं नारद मत देख तू माया को। बोला नहीं प्रभु मुझे तो देखनी है आपकी माया को। बोला क्या करेगा माया को देख के, हो जाएगा दूर मेरे से। बोला नहीं नहीं मुझे तो माया को देखनी है। देखनी है तो भगवान क्या करे, भक्त कहे तो भगवान को पूरी करनी भी पड़ती है उसकी इच्छा। और भगवान ने ऐसा माया जाल रचा, हम कहते हैं ना ये तो माया जाल में फंस गई, तो कह रहे हैं ऐसा माया जाल रचा कि भगवान ने कहा कि चल नारद एक बार अपन घूमने चलते हैं। तो दोनों घूमने जा रहे हैं। घूमने जाते हैं तो कहते नारद मुझे तो प्यास लग गई यहाँ पे धरती पे घूमते घूमते। तो कहा प्रभु आप यहीं बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। जैसे ही नारद जी पानी लेने जाते हैं, भगवान ने एक माया का तालाब बना दिया और वहाँ पे एक सुंदर स्त्री रो रही है ज़ोर ज़ोर से। नारद जी ने सोचा कि ये क्या है, क्यों रो रही है ये, मेरे को इसकी सहायता करनी चाहिए। कहा सुंदरी तुम क्यों रो रही हो? कहा मैं क्या करूं, मेरे माता पिता ख़त्म हो गए, मैं अकेली हूँ, तो मैं यहाँ मरने के लिए आई हूँ इस पानी में। बोला नहीं नहीं मरना नहीं चाहिए, मरना तो पाप है, तुम घर जाओ। बोला नहीं घर नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं मरूँगी। नारद जी ने सोचा ये तो अच्छी समस्या हुई। नारद जी ने उसका हाथ पकड़ा। वो सुंदरी कहती है मैं यही तो चाह रही थी कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। माया का हाथ पकड़ लिया तो कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ने जाता हूँ। घर छोड़ने के लिए गया तो वो बोली नहीं मैं तो घर जाऊँगी नहीं, वापस वहीं पे जाऊँगी जहाँ मरना। बोला नहीं नहीं सुंदरी तुम। और वो घर चले गए, उसके घर जाके बैठे, चाय पानी पी। वो बोली मैं यही तो चाह रही थी कि आप मेरे घर पे आओ। प्यार हो गया, बच्चे हो गए और आई तेज बाढ़ और बच्चे बहा के ले गए। पत्नी भी जा रही है कि मैं बच्चों के बिना क्या करूँगी। और इतने में तो नारद जी पकड़ लेते हैं हाथ कि तू क्या करेगी, तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा। इतने में ही तो भगवान की आवाज़ आती है नारद, और नारद का सपना टूट जाता है कि ये क्या। थोड़ी सी देर में ही पूरा माया का रूप दिखा दिया। तो भगवान ने क्या कहा हमारे गुरुदेव ने कि प्राणी एक जाल होता है मोह का जो ठोकर लगने पे टूट जाता है, एक जाल होता है गृहस्थी का, एक जाल होता है लोहे का, एक जाल होता है कोई भी प्लास्टिक का कोई बना लेता है उसमें जैसे फंसा देते हैं जानवरों को। लेकिन ये माया का जो जाल है, बाकी जाल तोड़ सकते हैं, माया का जाल कोई नहीं तोड़ सकता जब तक संत नहीं मिले।
तो कहते हैं नारद पानी नहीं लाया, प्यास लग रही है। बोला प्रभु अभी लाया। तो कहा नारद इतनी देर कहाँ रह गया? बोला प्रभु समझ में नहीं आया क्या हुआ? बोले ये थी मेरी माया। तो उन्हें कहा ना माया दिखा। तो कहा प्रभु मुझे कुछ भी करना लेकिन अपनी माया से बचा के रखना। ये माया है कि ये मेरा है, मेरे से छूट जाएगा तो क्या होगा। एक बार युधिष्ठिर से पूछा किसी ने कि माया क्या है? तो कहा माया मरते हुए को देखकर अर्थी जा रही है, फिर भी ये नहीं समझता है कि एक दिन मेरे को भी इस रास्ते पे जाना है। ये है माया, ये है माया। माता सीता ने मायावी रूप धरा था तो लक्ष्मण पीछे हो गया, बीच में माया आ गई। यही ब्रह्म और जीव के बीच में माया है और वो माया ब्रह्म से मिलने नहीं देती है। और संत उस माया को हटा करके उस ब्रह्म से मिलाता है और जीव को ब्रह्म बनाता है। तो कह रहे हैं दिल में ऐसी सज गई, गुरुदेव कह रहे हैं कि वो निकालना मैं चाहूँ तो भी प्राणी से निकलती नहीं है। निकालना नहीं चाहता है प्राणी, मैं निकालता हूँ फिर बाद में वापस आ जाती है। अरे भाई तुम जीवन सजाओ, तुम मकान सजाओ, तुम फैक्ट्री सजाओ, तुम मुँह सजाओ, लेकिन दिल को तो भगवान से सजा लो। उसको भी माया, उसमें माया को बैठा लिया। और माया क्या है? भ्रम जाल है जो नहीं टूट सकता। जो नहीं है वो वास्तविक दिखता है, जो अपना नहीं है वो अपना दिखता है, जो अपना है वो पराया दिखता है। ये माया है, ये निंदा, ये क्रोध, ये सब माया का रूप है। भगवान कह रही है मेरी सुंदर माया, उसको देखो, ये सूरज आ रहा है ये मेरी माया है, ये दिन हो रहा है मेरी माया है, ये प्रकृति मेरी माया है, तुम इसमें रमो मत। और भगवान से प्रार्थना करो भगवान अपनी माया से मुझे बचा के रखना। लेकिन प्राणी मायावी रूप में इतना आ जाता है कि उस वासना में चला जाता है, कामना में चला जाता है। ये सब माया का रूप है। शिक्षा नहीं लेता माया से। तो दिल में किसको सजा लिया? मायापति को तो हटा दिया और माया को बसा लिया, जो कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और अपने जीवन को क्या करता है? लहू लुहान करके धोखा में आकर के रोता हुआ, धोखा करता हुआ, पश्चाताप करता हुआ एक दिन यहाँ से विदा हो जाएगा, यदि माया में ही उलझा रहा तो। ये माया ही है जो लेट तक हमें सुलाती है, समय पे हमें भक्ति नहीं करने देती। हम 6:15 बजे आरती करते हैं तो सत्संग में आने, ये लॉकडाउन के बाद में कौन कौन 6:15 बजे तक आरती करती है? और 6:15 बजे जो नहीं करती है उसको माया ने बांध लिया है। क्यों नहीं उठा जाता? जब यहाँ आते थे तो 6:15 बजे आरती करते थे, 5:30 आ जाते थे। तो घर में क्यों नहीं 5:30 से हम सत्संग कर पा रहे हैं? क्योंकि माया में फंस गई है। वो जो भी नहीं कर पा रही है वो सब माया में फंसी हुई है और मायापति से दूर होती जा रही है। धन की लालच में प्राणी सात्विक कर्म छोड़ देता है और फिर शर्मिंदा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर धोखा करता है। धन के लालच में पत्नी, बच्चे, संगी साथी उनको नहीं देखता है, बस हाय धन, हाय धन, हाय धन। ये सब माया का रूप है। माया तो माँ है, उसको कहो ये माँ मुझे तेरे पति से मिला, लेकिन नहीं। लेट तक जग रहे हैं, लेट तक सो रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। और ये तो फैक्ट बात है 100% कि जो बहनें यहाँ आती थी 5:30 बजे से सत्संग शुरू करती, और लॉकडाउन के बाद यदि वो नहीं कर रही है तो वो माया के चंगुल में फंस चुकी है। वो माया के चंगुल में अच्छे से फंस गई। वो उसको अब कोई कहेगा ना तो भी वो नहीं मानेगी। और गया समय, अब तो लॉकडाउन खुलने वाला है। अब क्या मायापति को मुंह दिखाएगी? क्या भगवान के बच्चों को मुंह दिखाएगी वो कि हमने क्या किया? अरे घर में यहाँ तो चल कर आना पड़ता था, वहाँ तो कैसी भी साड़ी पहन के नहा के चाहे बैठ के दीपक जला के आरती कर लो। प्रसाद के नंबर पे प्रसाद खिलाना, रोज़ प्रसाद खिलाने का अवसर मिला अब तो, नहीं तो नंबर मिला हुआ था। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये माया है जो अंधे बना देती है प्राणी को कि कोई का ज़रूरत नहीं है। चाहे जब खा लिया, चाहे जब पी लिया, चाहे जब सो लिया, चाहे जब जीवन को बर्बाद कर लिया, चाहे जिधर दिशा में ले गया, ये सब माया का रूप है। अपने दिल को सजा नहीं पाया भगवान से सत्संग में आके भी, तो माया बैठ गई। माया बैठ गई तो सोचा क्या करना, कोई ज़रूरी थोड़ी है।
समय पे खाना, समय पे पीना, समय पे सारा कार्य करना, लेकिन भक्ति समय पे नहीं कर रही है तो ये माया नहीं चाहती। क्यों? माया को पता है कि यदि ये समय पे भक्ति करेगा तो फिर मेरा चक्कर नहीं चलेगा, मेरी नहीं चलेगी। माया तो हंसती है, वाह यह मेरी चंगल में फंस गया है। माया कहेगी नहीं नहीं सो जा, लेकिन भक्त क्या कहेगा? नहीं, मुझे भगवान को पाना है, मुझे ईश्वर को पाना है। तो ये कोई तपस्या नहीं है, ये भगवान को पाने का साधन है। उस साधन से ही हट गया प्राणी। साधन से जो हट गया वो कभी भी भगवान के धन से धनी नहीं हो सकता, वंचित ही रह जाएगा। साधन तो अपनाना ही पड़ेगा। और ये तो ऐसा साधन है, कोई कठोर तपस्या ही नहीं करवा रहे, लेकिन साधन तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा मैल उतारने के लिए, नहाने के लिए साबुन तो लगानी पड़ेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई साधन तो लेना ही पड़ेगा, चाहे गाड़ी है, बस है, टैक्सी है, चाहे कोई भी साधन लेना पड़ेगा। तो ईश्वर को पाने के लिए सत्संग का साधन, संत मणि का साधन, भजन का साधन, टाइम टू टाइम का साधन तो लेना ही पड़ेगा। टाइम टू टाइम तो भगवान की करनी पड़ेगी। नहीं भगवान की क्या कीमत करी हमने, और भगवान को कीमत की ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लोगों से। भगवान कह रहे मेरी तो कीमत है। मैं सोना नीचे कर गया तो भी सोना रहेगा, और सोना लोकर में है तो भी सोना रहेगा। सोने की रेट कम थोड़ी हो जाएगी। और सोना एलमीरा में पड़ा है तो भी सोना है, सोना खुला पड़ा है तो भी सोना है, उसकी कीमत तो रहेगी। लेकिन मनुष्य को क्या करे? मनुष्य यदि किसी का सोना नीचे गिर गया, खो गया, तो उसको नुकसान हो गया, और जिसको मिल गया उसको लाभ हो गया। तो ये सोने जैसा जीवन यदि तूने नीचे गिरा दिया माया में आके तो तुझे नुकसान होगा, और तूने ऊपर उठा लिया सोने जैसा जीवन तो तुझे ही लाभ होगा। तो कोई उठाने के लिए कहता है, कोई भक्ति के लिए कहता है, तो उसमें उसी का भला है। लेकिन दुनिया सोचती है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, समय होगा तब हो जाएगा। समय तो निकल जाएगा, निकल गया ये तो समय, अब वापस तो आने का है नहीं। अब चाहे कितना भी पश्चाताप करो, कितना भी धोखा करो, गया समय हाथ न आए, अब पछताए होत क्या। अब क्या पछताएगा? चिड़िया चुग गई खेत। अब तो अब दोबारा खेती में बीज डालो, दोबारा हल चलाओ, दोबारा सब करो, दोबारा जन्म लो, दोबारा करो। माया में फंस गया उसका बार बार जन्म होता है। तो माया के तो बहुत किस्से हैं। नारद जी तो माया में बहुत बार फंस गया था। माया में आकर ही, और वो मोहिनी से रूप भगवान लक्ष्मी जी ने रूप धारण किया था, और माया में आकर ही भगवान को श्राप दे दिया था। तो हम सब माया में फंसे हुए थे। भगवान ने हमारी एक बार ये परीक्षा ली, हमारे भगवान ने, और हम माया में ही चले गए नारद जी के जैसे। अब भगवान आवाज़ लगा लेंगे, जो भक्त है पश्चाताप करेगा तो भगवान आवाज़ लगा लेंगे, और नहीं तो माया में फंसा रह जाएगा। वही बच्चे, वही घर, वही पति, वही पत्नी, वही रोना, वही धोना, वही आलस्य, वही। और भगवान आवाज़ लगाते हैं, नारद जैसी भक्ति करेंगे तो भक्त को डूबने तो देते नहीं है। लेकिन भक्त की भी तो चाह चाहिए। हम तो खुद फंसते हैं, हमें तो बहुत ज्ञान हो गया। तो कह रही है क्या करूं मैं, दिल में ऐसी सज गई कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही, क्या करूं। अब प्राणी खुद ही दो हाथ करेगा तो ही होगा, यानी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, व्याकुलता जगाएगा, भगवान माया से बचाओ। गया समय गया। ओम शांति शांति प्रशांति।